अंजड़ पायोनियर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का सत्र 2025-26 का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। कक्षा 10वीं में 52 में से 90.38% रिजल्ट। लक्षिता प्रजापति 97.6% टॉपर, गुंजन कुशवाहा 94.6%, रिया गावस्कर 93.4%, कक्षा 12वीं में 94.1% रिजल्ट। अंशिका प्रजापति कॉमर्स से 89.8% टॉपर, कुंज सेन 88.4%, आयुषी पिपलिया साइंस में 84.6%। प्रधानाचार्य ने इसे विद्यार्थियों और शिक्षकों की मेहनत का परिणाम बताते हुए सभी को बधाई दी। और मैंने अपने 12th बोर्ड्स में 89.8 स्कोर किया है और मैं इसका क्रेडिट अपने टीचर्स को, भगवान को और अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी कि उन्हीं के सपोर्ट से मैंने ये स्कोर किया है और खुद की सेल्फ स्टडी से भी बहुत हेल्प हुई है। कैसे मेहनत करी आपने, क्या पढ़ाई की हुई है, किस टाइप से? मैं दिन में 5 to 6 आवर्स पढ़ती थी और खुद की सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छे से की है। आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं अपनी सक्सेस का श्रेय सबसे पहले भगवान को, टीचर्स को, अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी। अपनी इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हैं जो अभी आने वाले हैं? मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगी कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसे अच्छे से समझो। अगर वो समझ आ गया तो फिर तुम चाहे पढ़ो या ना पढ़ो वो तुमको आ जाएगा करते। और घर पे सेल्फ स्टडी करो अच्छे से। टीचरों का पूरा सहयोग रहा है आपको? हाँ ठीक, थैंक यू। मैं अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट अपने प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल मैम को, पूरे स्कूल के स्टाफ को देना चाहूँगी। मैं अपने सक्सेस का क्रेडिट अपने स्कूल को, पायोनियर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल अंजड़ के पूरे स्टाफ को, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, सभी टीचर्स को देना चाहूँगी। उन्हीं की मेहनत से आज मेरे परसेंट आए हैं। जिले की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया हुआ है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। मेरा नाम लक्षिता प्रजापति है। मैं पायोनियर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ एंड मैंने 10th बोर्ड में 97.6% स्कोर किया है एंड मैं अपने इस परसेंटेज का क्रेडिट सबसे पहले तो भगवान को देना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते तो मेरे परसेंटेज भी नहीं इतने आते। उसके बाद में अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को एंड एग्ज़ाम टाइम में मुझे CS खुशी कुमावत, वो दीदी ने बहुत मोटिवेट किया है कि हर एक टाइम पर उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे ऐसा। पायोनियर स्कूल की तरफ से, टीचरों की तरफ से आपको किस टाइप का सहयोग मिला? पायोनियर पब्लिक स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सर कमल पाटीदार, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। सभी टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, अच्छे से पढ़ाते थे। आप आगे की भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहेंगे आप? आगे मैं कॉमर्स स्ट्रीम में जाऊंगी एंड फाइनेंस की फील्ड में मुझे जाना है। अच्छा, हमारे भविष्य के बच्चों को जो 10th और 12th की एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बस यही कहूँगी कि सोशल मीडिया से दूर जितना रह सके उतना सही है। फोकस से फिर पढ़ाई भी होगी अच्छे कंसंट्रेशन के साथ में। मैंने भी बोर्ड एग्जाम के टाइम में सोशल मीडिया पूरा बंद कर दिया था, इसी वजह से मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली। इस उपलब्धि का श्रेय तो भगवान को ही देना चाहूँगी। बच्चियों ने अच्छी उपलब्धि हासिल करी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी पायोनियर पब्लिक स्कूल के टीचर्स का और स्टाफ का सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और प्रिंसिपल सर का स्पेशली, क्योंकि इनके ही मार्गदर्शन से हमारे बच्चों ने ये टॉप किया है और आगे भी इसी तरीके से ये अपनी उपलब्धियाँ हासिल करेंगे। और महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित करा था, इन्होंने गोल डिसाइड करा था, इसकी वजह से इन्होंने ये लक्ष्य। आपकी स्कूल की बच्ची ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। हमारी संस्था की बच्ची जिसका नाम लक्षिता प्रजापति है, वो पायोनियर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल अंजड़ की कक्षा 10वीं की छात्रा, जिसने कि बोर्ड प्रावीण्य सूची में, जिले की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान हासिल किया है। और वह छात्रा शुरू से ही यहाँ पर LKG क्लासेस से वह यहाँ पर अध्ययनरत है और क्लास वाइज वह बच्ची डेवलप हुई है और वह बच्ची पढ़ने के प्रति बहुत ही उत्साहित रहती थी और बहुत ही टैलेंटेड छात्रा है और वह सेल्फ स्टडी पर फोकस करते हुए और टीचर के मार्गदर्शन में उसने यह सफलता हासिल की है। सर, बच्चों को बोर्ड क्लासेस के लिए कुछ स्पेशल तैयारी करवाई जाती है?
हाँ, यहाँ पर हमारी संस्था में बोर्ड क्लासेस के बच्चों के लिए हमारे टीचर्स को स्पेशली मतलब कहा जाता है, वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं बच्चों की और उनके प्रॉब्लम डाउट सॉल्यूशन की क्लासेस होती है। और जब पूरा कोर्स हो जाता है उसके बाद में विशेष टेस्ट सीरीज भी चलता है, प्री बोर्ड एग्जाम्स होती है और स्टेप बाय स्टेप बच्चों को तैयार किया जाता है। सर, नए सत्र के लिए आप क्या प्लानिंग है आपकी स्कूल की? नए सत्र के लिए मतलब जब हमने जो अचीवमेंट हासिल किया है इस सत्र में, हमारी बच्ची जो पहली बार जिले में प्रथम आई है, उससे प्रेरित होकर मतलब हमारे पूरा स्टाफ, सारे टीचर्स बहुत ही एक्साइटेड है और आगे भी हमारा यह प्रयास रहे कि हमारे बच्चे आगे भी जिले की प्रावीण्य सूची में आए, जिले के साथ साथ स्टेट प्रावीण्य सूची में भी वो बच्चे आए। इसके लिए सारे प्रयास स्कूल स्टाफ के द्वारा और हमारे द्वारा किए जाएंगे और इसके लिए जो भी रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो भी स्कूल लेवल पर मैनेजमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। सर, पिछली क्लासेस में आपका एकेडमिक का प्रदर्शन कैसा रहा और क्या अन्य गतिविधियां आप अपने स्कूल में संचालित करते हैं? हमारी स्कूल जो पायोनियर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल अंजड़ सन 2012 से बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है और हमारा जो बैच, पहला बैच 2012 में निकला था, उस बैच के बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बोर्ड की क्लासेस में बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ पास हुए। इसके बाद में निरंतर 2012 से लेकर 2024-25 के सेशन तक हमारे बच्चे बोर्ड की क्लासेस में, चाहे वो 10th हो बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो, हर बोर्ड में उन बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और पढ़ाई के साथ साथ हमारी संस्था में अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो भी विधाएं, जो भी फील्ड्स होते हैं, उन सारे फील्ड्स के ऊपर स्कूल मैनेजमेंट का ध्यान रहता है और बच्चों को हम अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। हम गेम्स की बात करें तो गेम्स में भी हमारे बच्चे जो है स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक गेम्स में जा रहे, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, नेटबॉल हो, कराटे हो, चेस हो, हर तरह के गेम्स संस्था में करवाए जाते हैं। और एमपी टूरिज्म, जो कि मतलब जनरल नॉलेज का क्विज कॉन्टेस्ट होता है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित किया जाता है प्रति वर्ष, उस कंपटीशन में भी हमारे बच्चे अव्वल आते हैं और स्टेट लेवल तक का पार्टिसिपेशन हमारे बच्चों ने उस एमपी टूरिज्म कंपटीशन में किया। इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी क्विज भी करवाया जाता है वन विभाग के द्वारा, उसमें भी हमारे बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उसमें भी वो राज्य स्तर तक हमारे बच्चे विगत वर्षों में पहुंचे हैं।